हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर के आज इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के रिगार्डिंग जो आपकी पाथ लाइन है, स्ट्रीक लाइन है और स्ट्रीम लाइन के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम को हम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑप्शंस में कुछ न्यूमेरिकल जब आते हैं तो ये पूछ लेता है वो कि आपकी जो दो स्ट्रीम लाइन्स हैं, मान लीजिए कोई भी जो दो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो आपकी इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। स्ट्रीम लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके ऑप्शंस में आता है। ठीक है, ऑप्शंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपके आता है कि आपकी कोई भी दो स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अब हम देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स है, एक आपकी स्ट्रीम लाइन ये है और दूसरी आपकी स्ट्रीम लाइन ये है। मान लेते हैं ये आपकी बी है, ये आपकी ए है। ठीक, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर है। मान लेते हैं कि आपकी दो स्ट्रीम लाइन्स हैं, वो आपकी क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन क्या बताती है? स्ट्रीम लाइन बताती है कि किसी भी फ्लो फील्ड में, किसी भी फ्लो फील्ड आपका है, कोई भी फ्लो फील्ड है और उसमें आपका अगर आपका फ्लूइड पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, आपके मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस फ्लूइड पार्टिकल से यदि कोई आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बताती है, टेंजेंट जो आपकी स्ट्रीम लाइन है वो बताती है कि वो आपका एक वेलोसिटी वेक्टर को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपका फ्लो फील्ड है, आपकी दो स्ट्रीम लाइन्स है ए और बी, उनका जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका क्या है, सी। मान लीजिए कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या है, सी है यहाँ पर। ठीक है, अब ये दो स्ट्रीम लाइन्स है और इस स्ट्रीम लाइन से दोनों से यदि आप क्या करेंगे, यदि आप इन दोनों से क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बी के लिए टेंजेंट आपकी ये रही dr2, ए के लिए आपकी क्या रही dr1। आपके पास क्या हो गई, दो टेंजेंट हो गई जो आपके क्या है, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, टेंजेंट। ठीक, अब आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रीम लाइन्स का एक कॉमन पॉइंट है, तो इसमें अब क्या होगा, तो जो पॉइंट आपका सी लिया है, तो पॉइंट सी क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, एक आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो ये फिक्स पॉइंट है तो क्या है, एक ये यूलेरियन अप्रोच है। क्या है आपका, एक यूलेरियन अप्रोच है। तो ये सी आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है दोनों का और ये यूलेरियन अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब जब ये यूलेरियन अप्रोच को जब रिप्रेजेंट करेगा तो जब इस पॉइंट से कोई भी फ्लूइड पार्टिकल गुजरेगा, जब इस पॉइंट से कोई भी आपका फ्लूइड पार्टिकल गुजरेगा तो उसकी एक वेलोसिटी होगी। जब इस पॉइंट से कोई भी फ्लूइड पार्टिकल आपके बहुत सारे आ रहे हैं, वो फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से अगर गुजरेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो पॉइंट सी से पास होने वाले फ्लूइड पार्टिकल की एक वेलोसिटी होगी और आपकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। एक फ्लूइड वेलोसिटी होगी और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो उस फ्लूइड पार्टिकल की क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी और उस फ्लूइड पार्टिकल की आपकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपकी क्या बता रही है, ये टेंजेंट ये बता रही हैं कि आपका कोई भी फ्लूइड पार्टिकल यदि पॉइंट सी से गुजरेगा तो उस फ्लूइड पार्टिकल की दो डायरेक्शन होंगी, एक dr1 और एक dr2 होगी। तो उसका क्या है, डायरेक्शन दो होंगे, उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कोई भी टेंजेंट। ठीक है, तो आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी दो डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगी।
ऐसा क्या होता है, असंभव होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप क्या है, जब आप मान लीजिए आप क्या है कि कोई बाइक राइडिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो बाइक राइडिंग में या तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, या फिर आप क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। आप दोनों ही चीज एक साथ नहीं कर सकते कि फॉरवर्ड भी चले जाएं और बैकवर्ड भी चले जाएं। तो एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर आपका क्या है, अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो या तो आप फॉरवर्ड जा सकते हैं या बैकवर्ड जा सकते हैं। आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही एक समय पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही फ्लूइड पार्टिकल है, यदि कोई फ्लूइड पार्टिकल किसी भी फिक्स पॉइंट से अगर गुजर रहा है तो उस फिक्स पॉइंट के लिए आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक ही रिप्रेजेंट करेगी, एक ही आपकी वेलोसिटी होगी। तो आपका जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, यानी कि आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल मान लीजिए किसी पॉइंट से अगर आपका गुजर रहा है तो उस फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी, केवल उसकी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट होता है कि कोई भी दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो two streamline can not be intersect each other। ठीक है, कोई भी आपकी स्ट्रीमलाइंस है दो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपका है वो है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है, तो दूसरी हम बात करते हैं पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन एक लैग्रेंजियन अप्रोच होती है। जो आपकी स्ट्रीम लाइंस है वो क्या है, एक यूलेरियन अप्रोच है जिसमें हम फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, और हम क्या करते हैं यूलेरियन अप्रोच में हम उसके पाथ को ट्रैक नहीं करते हैं, यानी स्ट्रीम लाइंस के हमें जो पाथ है उसको ट्रैक नहीं करना होता है। लेकिन जैसे ही हम लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या करते हैं, जो उसका पाथ है, उसका जो लोकस है उसको हम ट्रैक करते हैं। तो पाथ लाइन क्या होती है, जनरली आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल है, पॉइंट ए से आपका चला और चलते 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 ये आपका यहाँ पर आपका फाइनल पॉइंट पर आ गया, यानी इनिशियल स्टेज ये है और ये आपकी क्या है, फाइनल स्टेज है। तो यदि मैं इसके पाथ को ट्रैक करूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसके पाथ को ट्रैक करूं, एक लोकस ड्रॉ करूं, तो ये आपका क्या है, पाथ लाइन बन जाता है। ये आपका क्या है, पाथ लाइन बन जाता है। ठीक है, तो पाथ लाइन कोई भी आपके अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कभी वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। और पाथ लाइन क्या कर सकती है, अपने आप को इंटरसेक्ट कर सकती है। पाथ लाइन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी अपने आप को भी क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। मान लीजिए आपका फ्लूइड पार्टिकल ये गया, या घूमते घूमते एक लूप बना के वो इस तरीके से यहाँ पर आ गया, तो ये क्या है, आपका जो पाथ लाइन है उसने क्या किया, स्वयं को इंटरसेक्ट कर लिया, एक लूप बना लिया। ऐसा एक स्ट्रीम लाइन नहीं कर सकती है, लेकिन पाथ लाइन इस तरीके से कर सकती है। आपका पॉइंट ए यहाँ पर था और यहाँ पर ए पॉइंट आपका खत्म हुआ। तो और पाथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक पाथ लाइन ये ए है और दूसरी पाथ लाइन बी है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो पाथ लाइन क्या है, आपका अपने आप को कोइंसाइड भी कर सकती है, इंटरसेक्ट भी कर सकती है, और एक लूप बनाकर खुद को ही इंटरसेक्ट करके आपको फाइनल पॉइंट तक आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पाथ लाइन के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रीक लाइन। थर्ड हम बात करते हैं अब आपका स्ट्रीक लाइन की। स्ट्रीक लाइन क्या होती है, तो जो स्ट्रीक लाइन है उसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई नोजल है,
ये आपकी क्या है, नोजल है, ये इसका क्या है, इनलेट है, ये इसका क्या है, आउटलेट है, ये आपका आउटलेट है, पॉइंट ए है। ये आपका क्या है, फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, इसमें क्या है आपका फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। तो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल है वो उस कॉमन पॉइंट से तो बाहर आएंगे, जितने भी आपके जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो इस कॉमन पॉइंट से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिक लाइन में हम क्या करेंगे, हम उसके जो स्ट्रिक लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है, जो क्या करेगी, उसके कर्व को ट्रेस करेगी कि आपका फ्लूइड पार्टिकल कितने टाइम इंटरवल में, कितने कहां पर उसने मूव किया। तो टाइम इंटरवल क्या है आपका, कॉन्सेक्यूटिवली टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक फ्लूइड पार्टिकल यहां पे आया P, डेल्टा T टाइम इंटरवल में, ठीक है, टाइम इंटरवल फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आपका फ्लूइड पार्टिकल ये आया, फिर डेल्टा T टाइम इंटरवल बाद आपका Q पार्टिकल आ गया यहां पर, डेल्टा टाइम T इंटरवल में R पार्टिकल यहां पर आ गया। तो यदि हम इससे एक कर्व को ट्रेस करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो कर्व क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिक लाइन कहलाएगा। वो कर्व क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिक लाइन कहलाएगा। तो स्ट्रिक लाइन में जो डेल्टा T टाइम इंटरवल है वो आपका क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो P पॉइंट है वो 0 से 10 सेकंड में आया, Q पॉइंट आ गया आपका 10 से 20 में आया, और R जो पॉइंट आया आपका आया है वो 20 से 30 में आया। तो इन तीनों पॉइंट्स के बीच जो डेल्टा T की वैल्यू है वो 10 सेकंड है। ठीक है, वो 10 सेकंड है, मतलब कि आपका जो टाइम इंटरवल है किसी भी स्ट्रिक लाइन के लिए या किसी भी पॉइंट के लिए वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हम उससे कर्व को ट्रेस करें या कर्व को ड्रॉ करें, उसका लोकस को ड्रॉ करें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिक लाइन कहलाएगा। तो जनरली स्ट्रिक लाइन क्या होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रिक लाइन है, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं स्ट्रिक लाइन is an imaginary line which is passing through the points which have passed through a same point, same point within time interval point after a given time interval। ठीक है, तो स्ट्रिक लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो एक कॉमन पॉइंट से पास होगी कुछ समय बाद, कुछ टाइम इंटरवल बाद। मतलब कि क्या है, एक कॉमन पॉइंट से यदि आपका स्ट्रीम लाइन या कोई फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहा है और उस फ्लूइड पार्टिकल के आप कर्व को ट्रेस करें, उसके पाथ को ट्रेस करें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिक लाइन कहलाएगा। तो स्ट्रिक लाइन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया कि स्ट्रिक लाइन आपकी क्या होती है। ठीक है, तो एक आपका मान लीजिए आपका जो फ्लो है वो क्या है, स्टेडी फ्लो। क्या है आपका, स्टेडी फ्लो है। तो उस स्टेडी फ्लो के दौरान आपका जो स्ट्रीम लाइन है, फ्लो आपका स्टेडी है, मतलब कि क्या है, टाइम के साथ उसमें क्या है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंजेस उसमें नहीं हो रहा है। तो जो आपकी स्ट्रीम लाइन है, जो आपकी पाथ लाइन है, जो आपकी स्ट्रिक लाइन है, वो क्या करेंगी, तीनों ही आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक। ये लेयर, ये जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो एक के ऊपर एक होंगे। तो ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि यदि आपका फ्लो स्टेडी है,
यदि आपका फ्लो क्या है, स्टेडी है, तो उस केस में स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रिक लाइन क्या होंगी, तो वो आप क्या करेंगे, क्या आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या है, कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड ये कर रही होंगी। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो इस लेक्चर है, तो हमने इस लेक्चर में आपका स्ट्रीमलाइन, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और यदि इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है, हम उसको वहीं पर उसको सॉल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू क्लास।